मैं गुजरात की जनता को यही बताना चाह रहा हूं कि गुजरात के तालुका पंचायत के चुनाव में आदिवासी विस्तार की कुल 23 सीटों में आम आदमी पार्टी को एक ही सीट मिला। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आदिवासी विस्तार में तालुका पंचायत के चुनाव में चैतर वसावा की दुर्गति हो गई। गुजरात की जनता को यही बताना चाहता हूं कि ईसूदान गढ़वी सौराष्ट्र क्षेत्र से जो है बिलोंग करता है और सौराष्ट्र कच्छ की कुल 34 सीटों में आम आदमी पार्टी को एक सीटें मिली। तो इसे गुजरात में ईसूदान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की शर्मजनक हार कही जाए या ये अभी भी दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि 27 में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये कहा जाए। अभी खम्हालिया में तालुका पंचायत के एक सीट पर उपचुनाव हुआ, वहां से कांग्रेस जीती और ईसूदान के हाथ में मिला नील बटा सन्नाटा। जरा सोच करके देखिए कि गुजरात के सीएम कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी के थे, उनके अपने विधानसभा में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पा रहा है और ये लोग भव्य जीत बताने पे तुले हुए हैं। खमालिया तक हार गया ये लोग। आदिवासी विस्तार में चैतर वसावा के अथक प्रयास के बावजूद आम आदमी पार्टी को एक सीट मिलना तालुका पंचायत के उपचुनाव में, सौराष्ट्र और कच्छ के 34 सीटों में से तालुका पंचायत के उपचुनाव में ईसूदान के अथक प्रयास के बाद एक सीट मिलना और गोपाल इटालिया के द्वारा पूरे गुजरात में भ्रमण करने के बावजूद गोपाल इटालिया के गए हुए क्षेत्रों में से एक सीट मिलना, क्या इसे गुजरात में आम आदमी पार्टी का भव्य जीत कहा जाए या चैतर वसावा, ईसूदान और गोपाल इटालिया पीट गया गुजरात में, ये माना जाए। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज रविवार है और आज से ठीक एक सप्ताह पहले जो रविवार था उस दिन गुजरात में स्थानिक स्वराज कहते हैं यानी स्थानिक निकाय का चुनाव हुआ और मंगलवार के दिन 18 तारीख को फरवरी में उसका रिजल्ट आया। तो उस रिजल्ट में चैतर वसावा, ईसूदान और गोपाल इटालिया का फ्लॉप शो रहा। अब ये लोग चूंकि मानने को तैयार नहीं हैं और इनके टुकड़ों पे पलने वाले जो मीडिया वाले हैं वो भी इनसे उसी तरह का प्रश्न पूछते हैं, तो गुजरात की जनता को ये क्लियर करना दूसरे मीडिया का काम है या दूसरे राजनीतिक विश्लेषक का काम है। गुजरात तालुका पंचायत उपचुनाव 2025 में आपकी शर्मजनक हार, आदिवासी विस्तार में चैतर वसावा की दुर्गति। मैं बताने के पहले दोस्तों यहाँ एक बात बता दूं कि मैं अरविंद केजरीवाल या उनका चेला चपाटी नहीं हूँ कि आरोप लगा करके भाग जाऊँगा। यदि मैं कह रहा हूँ कि गुजरात स्थानिक निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी की दुर्गति या शर्मजनक हार और चैतर वसावा की दुर्गति, तो मैं इसे आपको डेटा और तर्कों के साथ सिद्ध करूँगा। तो आइए दोस्तों जरा हम लोग देखें, पहले चैतर वसावा को देखें हम लोग। चैतर वसावा का जो मतलब कि वर्ग से वह बिलोंग करते हैं, आदिवासी वर्ग से, तो आदिवासी विस्तार में कुल 23 तालुका पंचायत के लिए चुनाव हुआ था, कुल 23 बैठक के लिए। उसमें आम आदमी पार्टी को मिला एक। अब आप ही बताइए कि आदिवासी विस्तार के 23 बैठक में यदि चैतर वसावा के पार्टी को एक सीट मिले तो ये क्यों नहीं कहा जाए कि आदिवासी विस्तार में चैतर वसावा की दुर्गति हो गई। मैं गुजरात की जनता को यही बताना चाह रहा हूँ
कि गुजरात के तालुका पंचायत के चुनाव में आदिवासी विस्तार की कुल 23 सीटों में आम आदमी पार्टी को एक ही सीट मिला, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आदिवासी विस्तार में तालुका पंचायत के चुनाव में चैतर वसावा की दुर्गति हो गई। अब मैं एक एक जगह दिखा रहा हूं। नर्मदा के पड़ोस में है छोटा उदयपुर। नगर पालिका का तो मैं बता चुका हूं पहले ही कि वहां चैतर वसावा की पार्टी धुल चुकी थी। छोटा उदयपुर में 2 तालुका पंचायत के लिए उपचुनाव हुआ। कांग्रेस 1, बीजेपी 1 और अपने चिरपरिचित अंदाज में आम आदमी पार्टी 0। दाहोद में कुल 7 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ। बीजेपी 7, कांग्रेस 0 और आम आदमी पार्टी 0। अब आइए दोस्तों, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें एक मोरबा हड़प भी था जो आदिवासी विस्तार है। बीजेपी 2, कांग्रेस 0, आप 0। अरवली जो जिला है वहां 2 सीट, बीजेपी 2, कांग्रेस 0, आप 0। साबरकांठा की 4 सीटों पर कांग्रेस 3, बीजेपी 1, आप अपने चिरपरिचित अंदाज में 0। नर्मदा के 2 सीटों पर बीजेपी 1 और आपको 1 मिला। लेकिन यहां फिर मैं बता दूं कि नर्मदा जिले में 2 तालुका, एक डेडियापाड़ा और एक सागबारा। तो डेडियापाड़ा के तालुका पंचायत के उपचुनाव में चैतर वसावा की आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन सागबारा में जो है बीजेपी जीता। डेडियापाड़ा विधानसभा के अंदर दोनों तालुका आता है, तो चैतर वसावा के विधानसभा क्षेत्र में चैतर वसावा हार गया, केवल डेडियापाड़ा से बाहर निकलने पर। अब आइए दोस्तों, नवसारी में 1 सीट, बीजेपी 1, ये आप 0 है और कांग्रेस 0। तापी में 3 सीट, बीजेपी 3, कांग्रेस 0, आप 0। तो अब दोस्तों जरा ये सोचिए कि जिस प्रकार से गुजरात के तालुका पंचायत उपचुनाव में आदिवासी विस्तार के कुल 23 सीटों में आम आदमी पार्टी को केवल 1 बैठक मिला, तो उस आधार पर ये जरूर कहा जा सकता है कि आदिवासी विस्तार में तालुका पंचायत उपचुनाव में चैतर वसावा की दुर्गति हो गई। अब आइए दोस्तों हम लोग देखें दूसरे महान व्यक्ति ईसूदान को। ईसूदान गढ़वी को सौराष्ट्र और कच्छ का है ये, और उसी इलाके में ये सबसे ज़्यादा प्रचार करने गए थे। तो ईसूदान गढ़वी के सौराष्ट्र और कच्छ में कुल 34 सीटों पर तालुका पंचायत का उपचुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी को केवल 1 ही सीट मिला। आप सोचिए कि कैसा मुख्यमंत्री को उम्मीदवार थे 2022 में कि 23 में 34 में इनको 1 सीट मिलता है। तो मैं गुजरात की जनता को यही बताना चाहता हूं कि ईसूदान गढ़वी सौराष्ट्र क्षेत्र से जो है बिलोंग करता है, और सौराष्ट्र कच्छ की कुल 34 सीटों में आम आदमी पार्टी को 1 सीटें मिली। तो इसे गुजरात में ईसूदान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की शर्मजनक हार कही जाए, या ये अभी भी दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि 27 में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये कहा जाए। अब आइए डिटेल्स। भावनगर में 4 तालुका पंचायत में उपचुनाव हुआ, भाजपा 4, आम आदमी पार्टी 0। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों, आम आदमी पार्टी के तरफ से बोटाद से उमेश मकवाना जी एमएलए हैं, और बोटाद के 2 तालुका पंचायत के उपचुनाव में बीजेपी 2 और आम आदमी पार्टी अपने चिरपरिचित अंदाज में 0 सीट लेकर के आए। जरा सोच करके देखिए दोस्तों, मैं उमेश मकवाना जी को यह बताना चाहता हूं कि आप बोटाद विधानसभा से आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 साल पहले चुने गए थे।
इस बार के बोटाद नगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक सीट नहीं मिला और बोटाद के तालुका पंचायत के भी उपचुनाव में एक सीट नहीं मिला, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उमेश मकवाना को अभी ही इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। अब आइए दोस्तों, देवभूमि द्वारका 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, बीजेपी 0, कांग्रेस 1 और आप 1। अब दोस्तों मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सीट दिखाता हूं। ईसूदान गढ़वी गुजरात 2022 के विधानसभा चुनाव में खम्हालिया विधानसभा से चुनाव लड़ा था। ईसूदान गढ़वी तो 22 में हारा ही। अभी खम्हालिया में तालुका पंचायत के एक सीट पर उपचुनाव हुआ, वहां से कांग्रेस जीती और ईसूदान के हाथ में मिला नील बटा सन्नाटा। जरा सोच करके देखिए कि गुजरात के सीएम कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी के थे, उनके अपने विधानसभा में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पा रहा है और ये लोग भव्य जीत बताने पे तुले हुए हैं। खम्हालिया तक हार गया ये लोग। अब आइए, अब जरा इंटरनेशनल नेता गोपाल इटालिया के बारे में बात किया जाए। गोपाल इटालिया, मेरा यही कहना है कि गोपाल इटालिया गुजरात का नेता नहीं है, गोपाल इटालिया नेशनल नेता नहीं है, गोपाल इटालिया इंटरनेशनल नेता है। कारण कि जब जब लोगों को थोड़ा सा भी डिप्रेशन वगैरह लगता है तो इस नमूना का भाषण सुन करके कॉमेडी वाला लोग रिचार्ज हो जाता है, दिमाग को सुकून मिलता है कि अच्छा विश्व में ऐसा भी प्रकार का आदमी है। इसीलिए मैं गोपाल इटालिया को इंटरनेशनल नेता मानता। अब सुनिएगा, गोपाल इटालिया को कुल 14 सीटों पर गया था ये प्रचार करने, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिला। और सबसे बड़ी बात कि सूरत कतारगाम से गोपाल इटालिया विधायक का चुनाव लड़ा था। उमरपाड़ा जो तालुका पंचायत है उसके धानवड़ वार्ड में बीजेपी चुनाव जीती। हालांकि ये ट्राइबल बेल्ट था तो यहाँ तो चैतर बसावा पर भी दोष लगेगा, तो गोपाल इटालिया का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आदिवासी विस्तार में चैतर बसावा के अथक प्रयास के बावजूद आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलना तालुका पंचायत के उपचुनाव में, सौराष्ट्र और कच्छ के 34 सीटों में से तालुका पंचायत के उपचुनाव में ईसूदान के अथक प्रयास के बाद 1 सीट मिलना और गोपाल इटालिया के द्वारा पूरे गुजरात में भ्रमण करने के बावजूद गोपाल इटालिया के गए हुए क्षेत्रों में से 1 सीट मिलना, क्या इसे गुजरात में आम आदमी पार्टी का भव्य जीत कहा जाए या चैतर बसावा, ईसूदान और गोपाल इटालिया पीट गया गुजरात में, ये माना जाए। इसी के साथ दोस्तों आज का पूरा, अगले वीडियो में फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।